जी, अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्त। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज गोल्ड की न्यू फोरकास्ट करेंगे, लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि जो मैंने प्रीवियस फोरकास्ट दी है उसमें हमारे क्या नताइज आए हैं। सबसे पहले ये WUM फॉरेक्स एकेडमी ब्रैकेट में प्रोफिट लिखा हुआ है, आप जाओ, ये उसका आइकन आपको मिलेगा। ठीक है, चेक कर सकते हो। इस आइकन का ये ग्रुप है, ये ग्रुप आपने ज्वाइन करना है। 1.1 के बंदे हैं यहाँ पे, और ये आप एनालिसिस चेक कर सकते हो। इस तरह की मैं फोरकास्ट देता हूँ, और फंडेड अकाउंट पासिंग सर्विस भी अवेलेबल है। ठीक हो गया। कौन कौन से फंडेड अकाउंट सेल करता हूँ? मैं फिक्सीफाई सेल करता हूँ मैं। उसके बाद फंडेड लायन हो गया, कोर्टाना एफएक्स हो गया, ये तमाम अकाउंट मैं सेल करता हूँ। किसी भी किस्म का आपने फंडेड अकाउंट लेना है तो फिर मुझसे रब्ता करें, आपको इंशाल्लाह फंडेड अकाउंट दिलवाऊंगा और अच्छी ऑफर के साथ दिलवाऊंगा। ये मेरा ग्रुप है और ये डिस्कशन है। उसके बाद देखें, मैं आपको ये एसएमसी लाइव क्लासेस हैं। ठीक है, उसके बाद ये एसएमसी लाइव क्लास ये फिलहाल फ्री नहीं है, लेकिन जो भी मैं पेड कोर्स दूंगा उसकी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी। ये मेरा जो ग्रुप है ये आप तमाम दोस्तों के लिए है। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप का, वो लाल में ज्वाइन करो तो आप इस ग्रुप में आ जाओगे। इस ग्रुप का फ़ायदा क्या है कि एक तो मैं अकाउंट सेलिंग करता हूँ 40% डिस्काउंट के साथ। इस तरह से देख ले, ये फंडेड अकाउंट, ये फंडेड लाइन का अकाउंट सेल किया। ये आज मैंने ट्रेंड लाइन ड्रा की, तो मैंने कहा कि भाई ट्रेंड लाइन ड्रा कर लो। एवरी ट्रेंड लाइन डिप पे आप बाय लो टाइट एसएल के साथ। यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉप दी, ट्रेंड लाइन से 50 पिस मार्केट ने दी है, अगेन ड्रॉप हो गई। जो ये आपको आर्डर ब्लॉक नजर आ रहा है 68 पे है, लेकिन वो मार्केट 64 तक आई, और मैंने हर लो पे बाय करने का कहा, हर डिप पे बाय करने का कहा। अब मार्केट 94 पे है। ठीक है, तो ये आप प्रॉफिट चेक कर सकते हो। ठीक है, ये मेरा सुबह का प्रॉफिट है 65 के ऊपर, और ये कोर्टाना के ऊपर एक टीपी हुआ। उसके बाद ये दूसरे अकाउंट कोर्टाना पे टीपी हिट हुआ। जो भी ट्रेड लेता हूँ मैं अपने ग्रुप में भेजता हूँ, एनालिसिस भेजता हूँ। बाद औक़ात यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करने की टाइम नहीं होता। ये देखिए, स्नाइपर इंट लगी, मार्केट ऊपर जा रही है, 100 पिप दे चुकी है। इस तरह के एनालिसिस मैं इधर अपने ग्रुप में दे देता हूँ। ठीक है, बाद औक़ात मेरे पास टाइम नहीं होता यूट्यूब पे आने के लिए। अब देखें, लास्ट टाइम मार्केट ने ड्रॉप दिया था, तो मैंने इस तरह से कहा कि इस जगह से अब हम बाय लेंगे, और मार्केट बाय गई थी 59 पे, तो अब मार्केट 94 पे है। तो आप खुद देख लें कि कितनी एक्यूरेसी है मेरे मेथड में। ये जो है कैट सी एच एफ, इसने भी 50-60 पे हमें दिए थे, मे भी अब ज्यादा दे रहा हो। ठीक हो गया। तो अब गोल्ड की फोरकास्ट करेंगे, रिजल्ट ये आपके सामने है। अभी मैं इस तमाम को रिमूव करूंगा। जी, आप चेक कर सकते हो, मैंने कुछ ड्रा किया है। अब मार्केट आपको पता है इस जगह से ऊपर हिलने वाली नहीं है, मार्केट क्लोज होने वाली है। 2-2.5 घंटे बाद मार्केट क्लोज हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि फिर वीकेंड आ जाएगा, फिर मार्केट बंद। मंडे को ओपन होगी मार्केट। उसमें देखो, मैंने ड्रा क्या किया, PDL ड्रा किया, PDH ड्रा किया, और इसी PDH के ऊपर ये वीकली हाई क्लोज हो रहा है। ठीक हो गया। और ये PDH मीन के आज का दिन जो है फ्राइडे, जाहिर है ये कैंडल क्लोज हो जानी है, तो यूं समझें कि ये जो PDH है ये मंडे के दिन वाला है, कि प्रीवियस डे आप काउंट करोगे फ्राइडे वाले दिन का। ठीक है, मीन के आज दो दिन जो कैंडल क्लोज होगी, ये PDH उसी कैंडल के ऊपर है। ठीक है, डेली की। अब देखें, ये ऑर्डर ब्लॉक ऊपर है। अब काफी लोग इस एरिया से भी सेल करेंगे। तो मैं क्या कहता हूँ कि अगर एक लो यहाँ पे पड़ा है, तो नेक्स्ट इसके साथ ऊपर पड़ा है, तो बजाय ये कि आप इसको देखो, आप उसके साथ वाले को, ऊपर वाले को देखो, उसको ट्रेड करो। ये प्रीवियस वीक हाई ये हो चुका है। अब सेल कब करोगे? जब ये प्रीवियस डे हाई या प्रीवियस वीक हाई दोनों एक ही जगह पे आ रहे हैं। जब ये वीक हाई या प्रीवियस वीक हाई या लो, डेली का लो, सॉरी डेली का हाई, ये मार्केट ले ले एक मरतबा, तो फिर आप सेल देखोगे करीब किसी ऑर्डर ब्लॉक से। तो ऑर्डर ब्लॉक ये M5 का है यहाँ पे हमारे पास। तो मैं M5 में गया, तो वहाँ पे शॉर्ट करके फिर आ गया। ठीक है, बिल्कुल स्मॉल करके आपको दिखा रहा हूँ। तो ये ऑर्डर ब्लॉक है जो कि तकरीबन 2332 से लेके 2300, सॉरी 2432 से लेके 2425 का एरिया है, 25 से 32 का एरिया, 70 पिप का ये ऑर्डर ब्लॉक है।
ठीक है, तो आपने इसी ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री फाइंड करनी है। ये बहुत ही कम है चांस के भाई मार्केट इसके अंदर से गिर जाए। मार्केट बिल्कुल मिड में ठहरी है पीडीएल पीडीएच के दरमियान। अगर आपको छोटे टाइम फ्रेम में रेंज बनाती दिखाई दे इस तरह की, ठीक है, देखिए मैं इसको जूम इस तरह से करता हूँ कि ये आपके सामने रेंज है। मजीद मार्केट जब ओपन होगी तो रेंज बनाएगी। तो जिस तरह ब्रेकआउट दे, आपने दो चीजें देखनी है। उस ब्रेकआउट पे अगर वॉल्यूम हाई हो तो फिर तो आप ट्रेड ले लेना। ठीक है, वो किस तरह से वॉल्यूम हाई होगा मैं आपको ये दिखा देता हूँ। वॉल्यूम, ये वॉल्यूम का इंडिकेटर लग गया जी, देखे, लेकिन वॉल्यूम इस चार्ट के ऊपर नहीं लग सकता, तो मैं बाद में आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट चार्ट के ऊपर। अब देखें, जैसे ये कैंडल बनी हुई है, इस तरह की कैंडल ब्रेकआउट देते उस कैंडल पे वॉल्यूम हाई होगा, उस साइड आप शॉर्ट टर्म ट्रेड ले सकते हो उस रेंज के मिड में एसएल रख के। लेकिन अगर रेंज ना बने, मार्केट ऐसे ट्रेड करती रहे, तो आप वेट करो, पीडीएच ब्रेक होने दो, मार्केट को इस ऑर्डर ब्लॉक तक जाने दो, फिर हम इस ऑर्डर ब्लॉक से सेल देखेंगे। ठीक है, अगर डाउन आया तो डाउन इस तरह से नहीं आएगा कि भाई वो सेल ही गिर जाए। वो डाउन आएगा तो वो अपना लो मारने आएगा। लो मारने के बाद वो सीधा उसी ऑर्डर ब्लॉक पे जाएगा, क्योंकि अभी इसराइल और अब ईरान के दरमियान जंग चल रही है, और मैं इसकी पोस्ट ग्रुप में लगा चुका हूँ। अगर आपको ग्रुप में नज़र नहीं आ रही है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास ग्रुप है, इसमें मैंने एक पोस्ट लगाई थी कि भाई इसराइल और ईरान के दरमियान जंग चल रही है। इसराइल ने ईरान में हमला किया, ईरान की एम्बेसी के ऊपर अटैक किया है, जिसकी वजह से गोल्ड जो गिर रहा था वो 73 पे आके रुक गया। उसके बाद मार्केट फिर ऊपर जा रही थी और 94 टच कर चुकी है। वही चीज़ बता रहा हूँ आपको कि भाई अब हमने फिलहाल के लिए गोल्ड को बाय देखना है। ये जो एरिया हमारे पास है, ये 83 से लेके 83 से लेके 87 का एरिया है। 2383 2387 का एरिया है। ठीक है, आप इस एरिया से गोल्ड को एक बाय का ट्रेड देख सकते हो। और इसी एरिया पे देखो, मार्केट ने यहाँ से रेंज ब्रेक की थी। ये एरिया, ये कैंडल रेंज ब्रेकआउट है, और जाहिर है अगर ये डाउन आई तो इस रेंज को रीटेस्ट कर सकती है, जो कि इसके करीब ये एरिया है। इस एरिया को मैं कहता हूँ अपना गोल्डन रून, कि मैंने एक गोल्डन रून से ट्रेड देखनी है। ठीक है, जो कि तकरीबन 83 टू 87 का एरिया है। इस जगह से फिर हम रिजेक्शन और आफ्टर कंफर्मेशन देखने के बाद फिर बाय की ट्रेड पकड़ सकते हैं ऊपर की तरफ। ठीक है, इस तरह से। लेकिन कंफर्म बाय या सेल करना है तो इस पीडीएच पीडीएल के दरमियान जो मार्केट है, इसको या ये तो ब्रेक करने दो या ये ब्रेक करने दो। पीडीएच ब्रेक हो गया तो ये आर्डर ब्लॉक से, उस आर्डर ब्लॉक से हम सेल पकड़ेंगे। अगर पीडीएल ब्रेक हो गया तो मार्केट सीधा आएगी 65 के लेवल पे। ठीक है, 60 के लेवल पे, जो कि ये वीक ठहरी है 54 से लेके 60 का एरिया है। मार्केट फिर इसको टेस्ट कर सकती है। ठीक है, तो फिर हम इस एरिया से बाय लेंगे, जो कि ये ऑर्डर ब्लॉक है। अगर मैं इसको ऑर्डर ब्लॉक को छोटे टाइम फ्रेम में लेके जाऊं, तो या मैं इसको डिमांड कह लेता हूँ, ऑर्डर ब्लॉक या डिमांड एक ही बात है। पीडीएल ब्रेक होता है तो फिर आप इस डिमांड से बाय करेंगे, जो कि 55 से 60 का एरिया है। पीडीएच ब्रेक करता है तो आप ये 26 से लेके 32 का लेवल है, इस एरिया से आप सेल देखोगे, बट आफ्टर कंफर्मेशन। ठीक हो गया, सिंपल गोल्ड की ये एनालिसिस है। अभी क्योंकि गोल्ड मिड में है तो मैं वन डायरेक्शन एनालिसिस नहीं दे पा रहा, लेकिन लेवल आपको बता दिए कि इस लेवल पे हम ट्रेड करेंगे। किस तरह से ट्रेड करेंगे, सिंपल लॉजिक है, ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड है। ब्रेकआउट ऊपर होगा तो आपने बाय नहीं करना, ऊपर से आपने सेलिंग देखनी है। नीचे ब्रेकआउट हुआ तो आपने सेल नहीं करना, नीचे से इस डिमांड से बाय करेंगे। ये एक एसएमसी का कॉन्सेप्ट है, सेशन ट्रेडिंग इसे कहते हैं, एएमडी। अब ये जो रेंज बन रही है, ये हमारे पास अकोमुलेशन है। मार्केट इस तरफ ब्रेकआउट देगी इस रेंज से बाहर, तो वो मैनिपुलेट होगी, मैनिपुलेशन होगी। मैनिपुलेशन के अगेंस्ट हमने जाना है डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। मैनिपुलेशन डाउन आए तो हमने डिस्ट्रीब्यूशन डिमांड से देखनी है। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन मैनिपुलेशन एक्युमुलेशन क्या चीज़ है, ये एसएमसी वालों को पता होगा या आईसीटी वालों को पता होगा। बाकी आपके मुताबिक गोल्ड क्या कहता है, जैसे कि मैं हर बार पूछता हूँ, तो वो आपने लाजमी बताना है। और आप भी हर बार की तरह कमेंट में खामोश होकर बैठ जाते हो, कमेंट कोई नहीं करता, ना लाइक आते हैं खास। जितने व्यूज आते हैं उसके मुताबिक लाइक आ जाए तो फिर मजा ही आ जाए। ठीक है, लेकिन किसी को फोर्स तो नहीं कर सकते कि भाई आ जाओ, या गर्दन पे हम कोई नाइफ नहीं रख सकते कि भाई या इसे लाइक करके जाओ। ये आपकी मर्जी है, जो
मोहब्बत बांटने वाले हैं वो तो लाइक करके जाते हैं, उनकी बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया बार बार। ठीक है, और मुझसे भी जितना भी सपोर्ट हो रहा है वो मैं आपको कर रहा हूँ, और बार बार वीडियोस आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ। बाकी जितनी क्वालिटीज़ मेरे वीडियोस में है, आप किसी और चैनल में क्वालिटी लेके आओ, फिर मैं देखूंगा। बेशक मेरे यूट्यूब के ऊपर सीनियर्स बैठे हैं, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। ठीक है, और आपको भी मैं ये मशवरा देता हूँ कि हर बंदे की रिस्पेक्ट करें। ठीक है, तंज करना छोड़ दें, तंज के तीर चलाना छोड़ दें, सोशल मीडिया पे लोगों की पोस्ट पे हंसना छोड़ दें, तो आप कामयाब हो जाएंगे। जो टाइम आप हंसने में लगा देते हैं, गुजार देते हैं, या किसी की पोस्ट में बैड कमेंट लिखने में टाइम ज़ाया करते हैं, वही टाइम आप खुद को दें। थोड़ा थोड़ा टाइम आप जो लोगों को देते हो, वही थोड़ा थोड़ा टाइम को इकट्ठा करके आपको आपके लिए बड़ा टाइम बन जाएगा, और वही बड़ा टाइम आप खुद को दें, बजाय ये कि सोशल मीडिया पे लोगों को तंज के तीर मारें। तो इस चीज़ से दूर रहें। ठीक है, टिकटॉक पे आजकल लोग बैड कमेंट किए जा रहे हैं मुस्लिम प्रोफाइल पे या मुस्लिम लोगों के ऊपर, तो मैं तो टिकटॉक पे ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, अपनी वीडियोस नहीं डालता, लेकिन आपको फिर भी मशवरा है तो कहीं बैड कमेंट ना करें, जो जैसा कर रहा है उसे वैसा करने दे। अपनी राय किसी को देनी हो, पॉजिटिव एडवाइस देनी हो, किसी का भला सोचना हो, तो वो आप बढ़ चढ़ के करें। ठीक है, बाकी तो आप में याद रखें, इंशाल्लाह मुलाकात होती रहेगी। लास्ट टाइम अगेन कह रहा हूँ, जिसने भी फंडेड अकाउंट मुझसे परचेज करना है वो लाजमी मुझसे रब्ता करे।